अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास है लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम देखते हैं, ठीक है। जो लीनियर प्रॉपर्टी है ना इसकी, वो बेसिकली हमारे पास ये होती है, यानी कि एफ इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स, ये इसकी लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने अप्लाई कर देना, ठीक है। ये इसकी जो है वो इसकी क्या करना है, आपने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे जस्ट इसको थोड़ा सा जो है आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको आपने बेसिकली प्रूव करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम आपके पास जो है वो ये आगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। इसको आपने जैसे भी वैल्यूज़ वगैरह पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 1/2 जो 2 स्क्वायर रूट 2 पाई उसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो दोनों में से ए को, यहाँ पे भी देखिए ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, उनको हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। सो उसके बाद अब ये कि ये जो पूरा का पूरा फैक्टर ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो उसकी जगह पे वो आ गया, और ये पूरा का पूरा फैक्टर जी ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी लीनियर प्रॉपर्टी होती है। सो बेसिकली ये प्रूव क्या हमें बताती है कि ये कुछ हमें ये है जो, यानी कि ये जो टर्म है ना, इस तरह का अगर हमारे पास कोई फॉर्म हो ना किसी प्रॉब्लम की, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसमें से ए और बी को बाहर निकाल के लिख सकते हैं उस फंक्शन में, ठीक है, बेसिकली। और ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया हुआ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। असल प्रॉपर्टी आपने जस्ट ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये उसकी राइट हैंड साइड, इसको बस याद रखना है कि इसको क्वेश्चन के अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। उस लीनियर प्रॉपर्टी का जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है वो, अब उसके लिए क्या करें, डेफिनेटली हमारे पास ये आ गई उसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि एफ इन्वर्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स बराबर थी। उसमें भी हमने क्या करना है, ए को भी बाहर निकाल के लिख सकते हैं और बी को भी हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है वो इसकी जो है सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो है हमारे पास कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि एफ स्टार के इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको जो है वो हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास देखिए क्या आ गया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ के की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर अगर के लिखा हो तो आप उसको के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए जो है वो नेक्स्ट यहाँ से देखें, अब एफ स्टेरिक्स लिखा हुआ है, इससे क्या, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का जहाँ जहाँ पे आयोटा होता है ना, वहाँ पे उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ले लिया उसके, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए हम जानते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये बेसिकली ये हमारे पास एक रियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस में था, यहाँ पे देखिए किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इस माइनस को हम बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस के बराबर आ गया। तो ये क्या थी, इसकी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी थी। तो उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इसकी सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको देख लेते हैं यहाँ से। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी होती है एफ इंटू ए रेज टू द पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर होता है हमारे पास एफ इंटू के माइनस आयोटा आई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए उसका जो है यहाँ पे प्रूफ भी दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रूफ उसको कर देना, ठीक है। सो बहरहाल नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए हम इसको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। एफ इंटू के एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू आयोटा के इंटू एफ ऑफ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका भी जो है वो ये प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। बहरहाल प्रूफ वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ को याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो ये है आपके पास प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर f इंटू एक्स माइनस ए इस तरह की अगर फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम, तो उसको आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसके ऊपर लगाकर आप उसको इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करेंगी ये प्रॉपर्टी, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज़, जिसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास ये होती है, ठीक है। इसको आपने ज़ुबानी याद करें। जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास होती है ये उसकी, अगर इस तरह इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम उसको आपने देखा। और जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ की समझ आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।